हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपको प्याज की केयर के बारे में बताऊंगा। और प्याज स्पेशली प्याज जो है उसकी अगर आप मोटाई में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो कौन कौन सी खादें आप दे सकते हैं और उसका शेड्यूल क्या है। उससे पहले मैं बताता चलूँ कि मैंने ये प्याज जो है वो ये तकरीबन मैंने 6 से 7 दिन हुए हैं इसको मैंने रिपोर्ट किया है। इसको मैंने बैग के अंदर लगाया हुआ है। ये 3 फुट का बैग है और 1 फुट इसकी हाइट है। इसके अंदर मैंने प्याज लगाया वो 2-3 बैग के अंदर ये लगा हुआ है। तो इसको जो है वो अभी क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं वो जड़ पकड़ रही हैं तो इसके अंदर मैंने कुछ खादें भी मिक्स की हैं और कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी स्पेशली इसके ऊपर जो है वो जड़ी बूटियाँ जो है उन पे हमला कर देती हैं। उनसे आपने कैसे बचाना और कौन कौन सी आपने खादें देनी है ताकि इसकी मोटाई में और इसकी ग्रोथ में जो वो इजाफ़ा हो सके। इसकी पनीरी लगाने का जो वीडियो है वो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वो आप अगर देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। देखिए, इस प्याज को लगाने का जो मौसम होता है 2 मौसम होते हैं। जैसे एक तो आप लगा सकते हैं सितंबर से अक्टूबर तक और जनवरी में उसकी जो ना हार्वेस्टिंग हो जाती है। दूसरा आप दिसंबर जनवरी में लगा सकते हैं। तो ये जो है वो जनवरी के महीने में आप लगा सकते हैं। दिसंबर और जनवरी में अगर आप प्याज लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, खादों के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा, कुछ खादें जो आप प्याज के लिए जो सबसे अच्छी होती हैं वो खादें मैं बता देता हूँ। एक तो डीएपी खाद इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। डीएपी के साथ इसको जो सल्फ़र है वो खाद है, पोटाशियम है, नाइट्रोफास है। ये खादें इसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और वो इसकी मोटाई में जो है ना वो इजाफ़ा करती हैं। तो जो हमारे किसान भाई हैं वो देते हैं तकरीबन जो इसको जो देने का तरीका होता है वो डीएपी डीएपी जो है वो 1.5 बोरी लगाते हुए ये मतलब पर एकड़ दी जाती है 1.5 बोरी। और इसके साथ जो पोटाशियम है वो आधी बोरी होती है। और इसी तरीके से सल्फ़र जो है वो 2-3 किलो जो है वो दे सकते हैं। टोटली सीज़न में 8 से 10 किलोग्राम सल्फ़र जो है वो दे सकते हैं। सल्फ़र बड़ी इंपॉर्टेंट खाद होती है। पोटाशियम इसी तरीके से यूरिया जो है वो नाइट्रोफास खाद और डीएपी, ये सब खादों का मिक्सचर जो है ना वो दिया जाता है। ये खादें दाने की शक्ल में भी मौजूद होती हैं और जो दाने की शक्ल में होती हैं, पाउडर की शक्ल में भी होती हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आपको ये मिल जाती हैं। अगर आप देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। ये तो लेकिन अगर आपने घर में बैग वगैरह में लगाया हुआ है तो उसकी आपने कैसे केयर करनी है। देखें, ये जो मेरे पास बैग है ना, बड़ा बैग है जो 3 फुट या 2 फुट इसकी है, तो उसके अंदर आप लगाते हुए दो 2 चम्मच डीएपी खाद आप दे सकते हैं। 1 चम्मच आप पोटाशियम दे दें और साथ सल्फ़र वगैरह मिक्स कर दें। तो इस तरीके से आप इसको खाद दे सकते हैं। साथ साथ जो मुर्गी का गोबर होता है, जो रूढ़ी होती है, वो आप इसके अंदर मिक्स करें। वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो भी इसकी मोटाई में इजाफ़ा करती हैं। तो कोशिश तो वैसे करनी चाहिए हर पानी के साथ साथ जो है ना वो खाद को देना चाहिए। जो सल्फ़र खाद है थोड़ी थोड़ी करके जो है ना वो आप हर पानी के साथ दे सकते हैं ताकि इसकी मोटाई में जो है ना वो इजाफ़ा होता रहे। वैसे इसको जो शेड्यूल बनाना चाहिए आपको, उसको 30-25-30 दिन बाद ये खादें आप इस तरीके से दें जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप 2 डीएपी की चम्मच दे रहे हैं तो आधा चम्मच 1 चम्मच आप पोटाशियम का दें और साथ आप थोड़ी सी मिकदार जो है ना वो सल्फ़र की दे दें। और साथ साथ जो है वो जब 60 से 70 दिन का हो जाए तो इसके अंदर आप अमोनियम सल्फेट भी दे सकते हैं। और ये खादें भी आप इसके अंदर जो है ना वो मिक्स कर सकते हैं। साथ साथ देखें, ऊपर से जो खुश्क हो जाता है, उसकी जो टिप्स होती हैं वो अगर खुश्क होना शुरू हो जाएँ तो फिर आप उसको कोई भी अमाइनो एसिड का स्प्रे कर दें। या आप इसके ऊपर जो है वो 35 से 40 दिन बाद जब ये हो जाए 35 से 40 दिन का, तो उसके ऊपर आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो है वो स्प्रे भी जो है ना वो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप गमलों में लगाया तो गमलों में देख लें, आप दानों के हिसाब से दे दीजिएगा। जितने दाने आप दे रहे हैं डीएपी के उससे कम आप पोटाशियम के दे दें तो उस आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं। अच्छा, इस पे जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो जड़ी बूटियों के लिए आप स्प्रे वगैरह नहीं करना चाहिए। इसकी रेगुलर गुड़ाई करें, आपने घर में लगाया हुआ है। जड़ी बूटियाँ जो है इस पे बहुत जल्दी अटैक कर जाती हैं, इसकी ग्रोथ को रोक देती हैं। तो जड़ी बूटियों को साफ़ कर लें और उसको रेगुलर इसकी गुड़ाई करते रहें। और अब चेक करते रहें। देखें ना, इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि अगर इसकी टिप्स ऊपर वाली जो है ना वो ब्राउन हो रही हैं तो इसका मतलब इसमें सल्फ़र की कमी है। अगर इसकी नीचे से स्टेम अगर ब्राउन है तो फिर वो यूरिया की कमी होती है। तो जो आप क्या करें, इसको चेक करते रहें। और जो पानी है जब भी आप
30-35 दिन बाद कोशिश करें यूरिया के साथ थोड़ी सी सल्फ़र पाउडर है या दाने हैं वो मिक्स करके आप इसको खादें दें आप, या आप कंपोस्ट फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र ऐसे कंपोस्ट दें जिसके अंदर पोटाशियम हो, सल्फ़र हो, नाइट्रोफास, जैसे मैंने कहा ना ये गोबर जो होता है मुर्गियों का वो बहुत इसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो अगर आप साथ साथ देते रहेंगे तो वो इसके लिए बहुत ही जो है वो ज़रूरी खाद है। तो इसको खेलों में लगाते हैं, जैसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, खेलों में लगाना है तो ऐसे लगाइए कि पानी ऊपर तक ना पहुँचे। खेलों में पानी जो सेम है ना वतर वाली मिट्टी में, वातरी रहने दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये आपने केयर करनी है कि खेलों में लगाएं, वातर रहे, ऊपर से पानी भर के नहीं देना। सेम से जो है ना ये होता है, मिट्टी ऐसी बनानी है कि ये पानी को अच्छी तरीके से ना जज़ब कर ले। बाकी ये धूप में आपने रखना होता है। यही है, गुडाई करते रहें और ये खादें आप रेगुलर दें। इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और बहुत ज़्यादा इसकी मिकदार में आप मोटा जो प्याज है वो आप हासिल कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, और टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।